श्रीमद् भागवत गीता, जिसे आमतौर पर गीता कहा जाता है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। 18 अध्याय के इस महापुराण में महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए धर्म और कर्म के ज्ञान का संकलन है। विद्वानों के अनुसार जीवन की सभी दुविधाओं और अंतर्द्वंद का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन 23 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में विजय हासिल कर सकता है। नंबर 1, क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति क्रोध में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि व्यग्र हो जाती है और उसे तर्क समझ नहीं आते। इसलिए अपना ही अहित करने से बचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वहीं अगर गुस्सा आए भी तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। नंबर 2, आत्म मंथन और सकारात्मक सोच है जरूरी। भगवत गीता कहती है कि हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है, तभी वह अहंकार जैसे अवगुण से दूर रह पाता है। साथ ही सकारात्मक सोच का निर्माण भी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। नंबर 3, स्वयं का आकलन करें। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जो मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, मन पर नियंत्रण। मन को बड़ा चंचल माना गया है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। नंबर 5, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान दे। मनुष्य कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणाम की चिंता में परेशान होता रहता है। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान दे और उसे ही बेहतर बनाने का प्रयास करे। नंबर 6, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। नंबर 7, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 8, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। नंबर 9, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। नंबर 10, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। नंबर 12, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। नंबर 13, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 14, जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। नंबर 15, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 16, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। नंबर 17, भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। नंबर 18, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। नंबर 19, लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। नंबर 20, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। नंबर 21,
मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। नंबर 22, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 23, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।